बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की करंट सिचुएशन के ऊपर, यानी कि आपको पुर्तगाल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो अभी सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन डिसीजन यानी कि जो फ़ैसला है वो आपका होगा, इसलिए हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आप देख लीजिएगा। अगर तो आप समझते हैं कि आप ठीक हैं तो आप आ जाइए। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ये कंट्री ठीक नहीं है तो कहीं और भी जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर आप यही समझे कि पुर्तगाल ही दुनिया में वाहिद कंट्री है जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन इजी हो जाती है या और बाकी काम हो जाते हैं, तो इसके अलावा और भी बहुत कंट्री हैं। क्योंकि अभी लोग जो हैं ज़्यादातर वो पुर्तगाल में आ रहे हैं, लोगों का रुझान भी जो है वो भी ज़्यादा पुर्तगाल की तरफ है। तो इसीलिए अभी पुर्तगाल में जो सिचुएशन चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। सबसे पहली बात यह है फ्रेंड्स, अगर आप सैलरी के ऊपर बात करते हैं तो पुर्तगाल में इस वक्त जो बेसिक सैलरी है, यानी मिनिमम जिसको बोलते हैं, जो कम से कम सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 1 जनवरी 2024 से 820 यूरो हो गया है जी। पहले ये यानी 700 कुछ थे, 765 यूरो थे शायद, लेकिन अभी जो है 820 यूरो हो गया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसके अलावा आप देखें तो अगर आप पुर्तगाल में आते हैं तो पुर्तगाल में आके आपने, जाहिर है, आपने रहना भी है, काम भी तलाश करना है, खाना पीना भी है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी अमाउंट अपने साथ, तो जो थोड़े से पैसे फ्रेंड्स आप अपने साथ लेके आएंगे वो आपने, जाहिर है, यहाँ पर पुर्तगाल में आके उनको इस्तेमाल करना है। वो पैसे तो चले आपके काम आ जाएंगे जब आपको कोई मुश्किल वक्त होगा, ठीक है, उस वक्त। क्योंकि जो भी कोई बंदा आता है वो एटलीस्ट एक छोटी सी अमाउंट अपने साथ ज़रूर लेके आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो आपको यहाँ पे काम मिलता है और ना ही आपने आते ही कहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए थोड़े पैसे आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे आके आप स्टेप जो लेंगे, यानी जब आप पुर्तगाल में आएंगे तो फिर आपने अकोमोडेशन फाइंड आउट करनी है। यानी कि अकोमोडेशन का यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, पुर्तगाल में प्रॉब्लम है। ये जो अकोमोडेशन है इतना इजी अभी नहीं मिल रहा। तो इसके लिए ये है कि यहाँ तो आपके लिंक्स हों लोगों के साथ। जब आप आएंगे तो डेफिनेटली ये तो बंदा नहीं कह सकता कि मेरा कोई जानने वाला नहीं है और मैं सीधा पुर्तगाल में लैंड कर गया हूँ। तो जो भी बंदा आता है उसके लिंक्स होते हैं, वो किसी ना किसी हवाले से, किसी के रेफरेंस से ही पुर्तगाल में आता है। और जब कोई बंदा पुर्तगाल में आ जाता है तो फिर वो जो आगे बंदा होता है वो उसकी हेल्प भी करता है। अच्छी बात है, हेल्प करनी भी चाहिए। उसके अलावा ये है फ्रेंड्स कि जब आपको अकोमोडेशन मिलती है तो फिर भी आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरह मैंने बोला कि आपके पास काम तो नहीं होगा, लेकिन अकोमोडेशन लेंगे तो आपने एटलीस्ट मिनिमम जो है एक रेंट आपने एडवांस देना होता है, और उसके अलावा दूसरा जो है वो आपने करंट दे देना है, यानी कि आपका मंथ जो स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई बंदा आपसे एडवांस ना ले, वो आपको यही बोल दे कि आप मुझे 1 महीने का रेंट दे दें और आप आ जाएं, तो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके लिए भी पैसे आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पैसे होंगे तो ही आप सरवाइव कर पाएंगे। ये खाली पुर्तगाल नहीं है, किसी भी कंट्री में आप अगर जाते हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए, तब ही आप अपने आप को जो है वहाँ पर सेटल कर पाओगे और आप जो है सरवाइव कर सकेंगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आगे चल के आपने अपने पेपर्स का जो काम है वो भी आपने करना है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आपने भागदौड़ लगानी है, उसमें भी थोड़ा खर्चा आपका होगा, ठीक है। उसके अलावा ये है, फिर आपने बाद में काम तलाश करना शुरू करना है। काम भी जो है वो इतना इजी नहीं मिलता। अभी पुर्तगाल में काम जो है उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह रिहाइश जो है वो इतना इजी नहीं मिलती, और जो जॉब्स हैं वो भी आपको एक स्ट्रगल करना पड़ती है। हाँ, अगर आपके लिंक्स हैं पुर्तगाल में, जहाँ पे आप जाएंगे किसी के पास रहेंगे, तो एटलीस्ट वो बंदा जो है
वो अगर कहीं काम कर रहा है तो वो अपने बॉस से यानी कि पूछेगा, तो अगर वहाँ पर कोई वैकेंसी हो तो आपको मिल जाएगी, वरना फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी। अपना सीवी आपने लेके खुद आपने जाके जो है शॉप्स के ऊपर या रेस्टोरेंट के ऊपर जहाँ भी आपने अप्लाई करना है वहाँ पे सीवी दे दें। उसके अलावा आप ऑनलाइन जो है वो भी आप जाके इसको सर्च आउट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप अपना जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ये भी होगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग है वो एक स्ट्रगलिंग टाइम होता है, तो आपने स्ट्रगल करनी है तो ही आगे जाके आपको एक्सेस मिलनी है। यानी आप जो है सक्सेसफुल लाइफ तभी गुजारेंगे जब आप एक स्ट्रगल करेंगे। उसके बाद अगर फ्रेंड्स देखें तो पुर्तगाल में डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो पुर्तगाल में यानी कि पहला रेजिडेंस कार्ड जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल लग जाते हैं आपके हाथ में पहला रेजिडेंस कार्ड जब आता है। ठीक है, कुछ केसेस में अभी ये सुनने को आ रहा है कि लोग जो है जो लीगल पुर्तगाल में इंटर होते हैं वो अगर पुर्तगाल में 6 महीने का उनका टैक्स जाता है तो उसके बाद वो एक अच्छा सा लॉयर जो है उसको हायर करके उसको कुछ पैसे दे के आप अपना कार्ड निकलवा सकते हैं, जल्दी आपको मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि 200-400-500 में कोई लॉयर आपका ये काम करवा देगा। उसके लिए भी एक खासी अमाउंट चाहिए। तो अगर आपके पास पैसे होंगे फ्रेंड्स तो ही आप वो कार्ड ले सकेंगे, वरना फिर आप आराम से काम करते रहें, टैक्स जाता रहेगा तो भी इसमें प्रीटी मच 2 साल का टाइम पीरियड लग जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अगली बात देखें तो अगर आप लीगल हो जाते हैं जब पुर्तगाल में, उस दिन से लेके आगे आपने 5 साल काउंट करने हैं। जब आप लीगल पुर्तगाल में यानी कि रेजिडेंस कार्ड आपके हाथ में आता है तो पुर्तगाल में आप लीगल रहते हैं, तो फिर जाके 5 साल लीगल रहने के बाद आप जो है पुर्तगाल में नेशनैलिटी यानी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो फिर आप यानी कि जब एलिजिबल हो जाएंगे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए 5 साल के बाद, तो आप अप्लाई कर ले। उसमें तकरीबन 1.5 साल लग जाता है, 1-2 महीना ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो फिर आपको पासपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपने देख के इनको मद्देनज़र रखते हुए फ्रेंड्स आपने पुर्तगाल में आना है, क्योंकि आके सारे काम ईजी नहीं हो जाते। क्योंकि अगर आपको कोई बता दे या कह दे कि इस तरह हो जाएगा इस तरह, तो इतना आसान नहीं। लेकिन ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं इनका कभी भी ये मकसद नहीं है कि आपको डिसाइड करना। मेरा बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड होके आएँ कि आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं पुर्तगाल में। अब आपकी लाख है, अगर आपके हाथ में कोई अच्छी स्किल है, कोई अच्छी यानी कि कारीगरी है आपके हाथ में, तो भी आपको काम मिल जाता है। काम मिल जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पुर्तगाल में आएंगे तो इसमें मेरा कोई लॉस नहीं होगा, और अगर आप पुर्तगाल में नहीं आएंगे तो मेरा कोई प्रॉफिट या फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बता दूँ ताकि आने से पहले आप इन सारी बातों के ऊपर गौर कर लें। वरना पुर्तगाल के अलावा और भी कंट्री, जिस तरह मैंने बताया कि स्पेन में भी हो जाता है, वरना फ्रेंड्स पुर्तगाल के अलावा और भी कंट्री हैं जिस तरह के मैंने बताया कि स्पेन में भी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, इटली में भी हो जाती है। बाकी जो दूसरे कंट्रीज हैं, आप अगर नीदरलैंड में चले जाते हैं लीगल एंट्री होती है तो भी आपका वहाँ पर हो जाता है। इसलिए कि कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आपने लीगल रहना है, लीगल जाना है तो हो रहा है। लेकिन अगर आप इलीगल आ रहे हैं तो इलीगल के लिए ऑप्शन जो है वो पुर्तगाल ही बनता है इस वक्त से ही, क्योंकि पुर्तगाल एक वाहिद कंट्री है यूरोप में, शेंजन में, जो कि लीगल इंटर हो आप या इलीगल इंटर हो आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है एक स्ट्रगल करने के बाद। जी फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि थोड़ी सी आपको अवेयरनेस दे दी जाए कि अगर आपने आना है तो आप अपने आप को रेडी करके आएँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और साथ में ये भी बताइएगा कि आप कौन से मुल्क में या कौन से सिटी से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।